अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर इज़ा शकील और आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर आमिर सईद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, आप किन किन हॉस्पिटल्स में करंटली वर्किंग कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। मैं लास्ट 26 ईयर से इस फील्ड में हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ हमजा हॉस्पिटल शमा रोड इचला में लास्ट 12 ईयर से, और 10 ईयर से मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में। जी सर, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत कॉमन मसला आजकल होता जा रहा है, स्पेशली हमारी ख़वातीन में, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। तो मुझे ये सबसे पहले आप बताइएगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर का एक पेशेंट होता है उसको दौरान मर्ज और इलाज के बाद भी किन किन फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? देखें, आपका जो टॉपिक है ना वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर तो एक डिजीज़ है जिसमें पेशेंट के ब्रेस्ट के अंदर नोड्यूल्स बन जाते हैं, उसमें सिस्ट बनी होती हैं। वो अपने कंसल्टेंट को चेक करवाता है, लेकिन होता क्या है कि जब उसकी ऑपरेट कंडीशन होती है तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है। अब जो ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट जब ऑपरेट करवाता है तो उसका, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा मांस जो काट दिया गया था, और वो मेजर मसल हमारा होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होता है, जिसकी अटैचमेंट हमारे शोल्डर के साथ होती है, और उसकी वजह यही बनती है कि कॉज बनती है फ्रोजन शोल्डर में मुब्तला होता है। तो सर मुझे बताइएगा, अब फिजियोथेरेपी इन पेशेंट्स के इलाज के बाद, सर्जरी के बाद किस तरह की रिकवरी और रिहैबिलिटेशन में हेल्प करती है? बात यह जी कि अगर तो पेशेंट एक्यूट स्टेज में आपके पास आ जाए तो उसमें अमूमन ये होता है कि पेशेंट का रिकवरी रेट ज़्यादा होता है, लेकिन समहो पेशेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये कहा जाता है कि आप जी बाजू हिला लेना ज़रा इसको, ये वो उतनी ही पेन में हिलाता है जितनी कि उसको बॉडी इजाज़त देती है। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, उसकी रेंजेस को मेंटेन रखता है। उसको पता होता है फर्स्ट वीक में मैंने क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, स्टिच ओपन होने के बाद मैंने क्या करना है, ये उसका पूरा एक प्लान होता है। तो हमें, मेरी एडवाइस है आपके चैनल के थ्रू कि जिन लोगों को ये ऑपरेट होता है उनको अपनी फिजियोथेरेपी अनटिल तब तक करनी चाहिए जब तक आपकी कंप्लीट रिकवरी नहीं हो जाती है। ठीक है सर। अक्सर हम देखने में आता है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो पेशेंट है उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, तो हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज आप बताइए जिसकी वजह से उसकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। देखिए, पहली बात तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दी है कि अगर वो पेशेंट ऑपरेट के फ़ौरन बाद उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया जाए तो शायद उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी संभव कि अगर कोई पेशेंट कुछ अर्सा फिजियोथेरेपी करने के बाद छोड़ देता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ ये प्रॉब्लम है, कोई आउट ऑफ सिटी वाला पेशेंट, तो उसको घर के अंदर वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जो उसके जोर के लिए मुफीद हो सकती है। लाइक अपना बाजू पकड़ के सीधा ऊपर ले जाए, अपने बाजू को दीवार के साथ यूं करके क्रॉलिंग करें, नीचे करें, पहले इन फ्रंट चेहरा फिर दीवार की तरफ मुंह करके करें, पुली एंड व्हील एक्सरसाइजेस करें। तो ये होता है कि उसकी मेंटेन, जो जॉइंट मेंटेन है वो नॉर्मल रहेगी और रेंजेस नॉर्मल रहेगी। सर अक्सर देखने में आया कि जब सर्जरी हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में तो उसका पूरा बाजू में स्वेलिंग हो जाती है, तो उसकी क्या वजह आप बताते हैं? उसमें देखें, जितना आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसकी सारी स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि फ्लूइड अंदर इकट्ठा हो जाता है। उसके लिए हैवीनेस ऑफ द बाजू के अंदर सारी हैवीनेस आ जाती है, बाजू की मूवमेंट कम हो जाती है। उसको बेसिकली तो अंदर शॉर्ट टर्म में समझाने का देखिए कि ओडीमा बन जाता है। उसमें उसके शोल्डर बाजू को एलिवेट रखना चाहिए, जितना एलिवेट रखेंगे उतना वो ड्रेनेज नीचे को आएगा, जितना आप नीचे की तरफ ग्रेविटी खींचेगी उतना ही स्वेलिंग बढ़ जाएगी। इसमें क्रैप बैंडेज का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको क्रैप करके उसको प्रेशर गवर्नमेंट देनी चाहिए ताकि उसका फ्लूइड थ्रू अपना अदर रीजन से आउट हो जाए, बजाय कि वो एक लिम्ब में जाके इकट्ठा हो जाए। तो सर इसमें भी फिजियोथेरेपी का ऑब्वियसली रोल होगा? बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। बताया फिगर ऑफ 8 ट्रीटमेंट होता है, कंप्रेशन थेरेपी देते हैं जिसमें न्यूमेटिक थेरेपी कहलाती है। वो एक गैजेट होता है, वो बाजू में चला के वो उसको पंप करता है मुख्तलिफ जगहों पे, और पंप करके ड्रेनेज करते हुए उसके फ्लूइड को आउट करता है उस रीजन से। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि अब कोई फिजियोथेरेपी ऐसे इमर्जिंग ट्रेंड्स, कोई एडवांसमेंट्स आ रही है जिससे इन फ्यूचर हमारे ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको कोई फ़ायदा हो सके?
देखिए बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं। अब जो बहुत ज़्यादा देखें, जापान में बहुत ज़्यादा कैंसर पेशेंट ज़्यादा हैं, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी रही है। हमारे अदारे में वो मोडेलिटीज मौजूद है। हम ऑलरेडी इस वक्त 5 to 6 पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं मस्टेक्टमी, जिसको ब्रेस्ट रिमूवल के बाद। आज वो माशाल्लाह अपने काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आगाह करता चलूँ कि इन पेशेंट को फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव डायथर्मी, टेंस, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ये नहीं लगानी चाहिए। सही, ये तो आपने बहुत हमें अच्छी बात बताई कि बहुत सारे डॉक्टर्स अक्सर नहीं भी बताते कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके लिए कोई सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, कोई मोडालिटीज़ भी इस्तेमाल होती हैं? इनमें जी अब लेटेस्ट मोडेलिटीज़ है, लेकिन इन योर जितने भी लोगों के क्लिनिकल हैं, आई डोंट नो कि वहाँ पे हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लाइक स्वेलिंग के लिए, या उनके लिए अगर कोई गैजेट यूज़ कर रहे हैं लाइक टेंस, अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव, माइक्रोवेव, तो वो तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जितना करेंगे उनका सेल साइज और बड़ा हो जाएगा और कैंसर के जितने सेल्स हैं वो बढ़ने के काबिल हैं। लाइक अगर एक पेशेंट है, ये 2 तरह का होता है, अगर उसका बायोप्सी में आया कि उसको एक स्प्रेड करने वाला होता है, एक लोकलाइज होता है। लोकलाइज में भी आप उसको नहीं कर सकते, लेकिन जो स्प्रेड करने वाला, अगर आप उसके ऊपर कोई भी ऐसी मॉडलिटी जिससे उसका सेल साइज इंक्रीज कर देगा, तो वो बेचारा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चला जाएगा। तो लिहाजा मॉडलिटीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है सर, हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई ऐसे स्पेसिफिकली जो हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए आप फिजियोथेरेपी के हवाले से उनको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गाइडेंस कुछ उनको देना चाहें? मैं यही कहूँगा कि अगर वो घर में हैं और कोई फिजियोथेरेपी नहीं कर रहे, उनको पेन हो रहा, तो उसके लिए वो आइसिंग यूज़ करें। आइसिंग यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ करके, और जब उनका स्कार बिल्कुल ठीक हो जाए तो हॉट पैक यूज़ कर लें। हॉट पैक करके जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, दीवार के साथ दोनों हाथों से ऊपर बाजू को नीचे करना, एक बैंड लेके, दोनों हाथों में बैंड लेके उनको स्ट्रेच करें। जितना आप यहाँ बैंड पकड़ के यूँ हाथ रख के स्ट्रेच करेंगे, उतना ही शोल्डर आपका मूव करेगा। ये एक्सरसाइज करें। बैडमिंटन खेलने की कोशिश करें, बॉल, टेनिस बॉल दीवार के साथ मारें, तो इससे ये उनका ये होगा कि वो एक ट्रू फ्रोजन शोल्डर में नहीं चला जाएगा, उसके मसल मेंटेन रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू आपने वेरी मच। हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और इंशाल्लाह हम मज़ीद आपसे इन्फॉर्मेशन मैं यही कहूँगा आपके थ्रू कि अगर किसी पेशेंट को ये इशू है, तो हमजा हॉस्पिटल एक स्टेट ऑफ द आर्ट अपना डिपार्टमेंट बना हुआ रही है, जहाँ ना के दूसरे जॉइंट पेन के पेशेंट देखे जाते हैं, यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव कैंसर पेशेंट का भी इलाज किया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।